इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा कह करके वो तेज दौड़ करके भागी और बाघ को मारने वाली जैसी तेज दौड़ करके भागी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध कह, और बाघ भी अचानक तेज से दौड़ गया। श्रृगाल से बंधे हुए, गले से बंधे हुए श्रृगाल के साथ बाघ भी तेजी से दौड़ गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती बुद्धिमान स्त्री व्याघ्र जात भयात, बाघ के भय से पुनरपि मुक्ता भवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धिर बलवती सदा तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, और बुद्धि हमेशा ही बलवान होती है, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। प्रिय छात्रों, ये जो अंतिम श्लोक मैंने बताया है वो बीच में वीडियो हट गया था, उसके बाद मैंने दोबारा बनाया है और ये हमारा वीडियो और आप देख रहे हैं पार्ट 2 से, उसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, और बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ये लिखा है सुख सप्तति का है, सुख सप्तति से लिया गया है और इस पाठ में बताया गया है कि बुद्धि ही बलवान होती है। बुद्धि बलवान कैसे होती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस पाठ में जो है एक स्त्री होती है, अचानक उसे कार्य से अपने पिता के घर जाना पड़ता है। वो जंगल से जाती है, सुनसान जंगल से जाती है, अपने 2 छोटे बेटों के साथ लेकर के जंगल से निकल रही है। उसे एक बाघ दिखाई देता है, वो सोचती है कि बाघ खा लेगा, लेकिन वो तुरंत बुद्धिवान थी, उसमें बुद्धि अधिक थी, तो उसने कहा अपने बच्चों को और ज़ोर से फटकारा अपने बच्चों को, अरे एक सिंह के लिए, एक बाघ के लिए तुम क्यों लड़ रहे हो, अभी इसे एक को खा लो, फिर बाद में दूसरे बाघ को खा लेना। उसके पश्चात क्या होता है कि वो बाघ भाग जाता है। वो सोचता है कि मैंने शास्त्रों में ऐसा सुना था कि बाघ को मारने वाली कोई स्त्री होती है, आज वो हमें मिल गई है। उसके पश्चात हमने क्या देखा है, हमने देखा कि जो स्त्री है वो रास्ते से जा रही है और बाघ भाग गया है। बाघ को एक सियार मिलता है, गिदड़ मिलता है। गिदड़ कहता है, अरे जंगल के राजा तुम आज कैसे भाग रहे हो? तो बोला कि तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, बाघ को मारने वाली स्त्री जंगल में आ चुकी है। और वो अपने बच्चों को लड़ते हुए फटकार रही थी कि तुम एक बाघ को खा लो, बाकी तुम्हें दूसरा कल मिल जाएगा। उसके पश्चात सियार ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप मनुष्य जाति से डरने लग गए हैं, मेरे साथ चलो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे खा लेना। तो बाघ ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, परंतु तुम मुझे वहां छोड़ करके आ जाओगे तो ये शर्त भी असर्त हो जाएगी। तब सियार ने कहा कि तुम मुझे अपने साथ बांध करके तुम अपने साथ मुझे लेकर के चलो। उसके बाद सियार ने अपने गले से बाघ को बांध लिया और फिर जाते हैं दोनों। जाते ही उसने क्या कहा, उसने देखा कि ये जो गिदड़ से प्रोत्साहित किया हुआ शेर फिर से आ रहा है। आप देख रहे होंगे शेर दिखाई दे रहा है, 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक स्त्री दिखाई दे रही है। फिर वो क्या कहती है, उसके बाद वो कहती है कि आज तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे और आज तुम एक ही बाघ क्यों लेकर के आ रहे हो? हे धूर्त श्रृगाल, हे धूर्त गिदड़, तुम आज एक ही बाघ क्यों लेकर के आ रहे हो? उसके पश्चात वो कहता है, बाघ ने सोचा कि ये तो तुझे मारवाने के लिए आया है, और वो लेकर के रस्सी को गिदड़ को घसीटते हुए भाग जाता है। इस तरह से वो स्त्री फिर से बाघ के भय से बच जाती है। तो इसीलिए कहा है कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है। बड़े से बड़े कष्ट से भी बुद्धि अगर है मनुष्य में, भय से मुक्ति पा सकते हैं। प्रिय छात्रों, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। उससे पहले आपको पाठों के प्रश्न उत्तर भी मैं आपको शेयर करूंगा। वैसे छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट करिए कि गुरुजी हमें प्रश्न उत्तर भी भेज दीजिए, ताकि मैं आपको प्रश्न उत्तर भेज सकूं। आज का 2य अध्याय हमारा समाप्त होता है, कल मिलते हैं 3य अध्याय के साथ। सुप्रभातम।